सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज के इस चैप्टर के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बात होगी। पेज नंबर आपका जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा उसमें 79 नंबर है। 79 नंबर। इसके अंदर 19 पॉइंट हैं। 19 पॉइंट के बारे में हमने बात करनी है। आप सभी वो पेपर जो अपने सामने रख लो, उसके साथ साथ आप एक पेज पे लिखते जाइए कि इनके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, हम किन किन डिजीज़ के अंदर इनको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक नंबर आता है ब्रेन। मैं आपको साथ साथ पॉइंट भी दिखाता जाऊंगा पेपर के ऊपर भी और हमारे इस मॉडल के ऊपर भी। ये हमारा लेफ़्ट साइड का है, मगर आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा राइट साइड, मगर ये लेफ़्ट साइड है। ओके। एक नंबर जो ब्रेन है हमारा आता है एंटीट्रैगस में, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर। ये हमने पढ़ा हुआ पहले। ये हमने पहले इसको जो हमारी ऑरिकुलर थेरेपी थी रेगुलर, उसमें किया हुआ है। मैं आपको इसका पॉइंट पेपर पे भी दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये है। ओके। तो अब इसके हमें किन किन डिजीज़ के लिए इसको हमने काम करना है। इसके ऊपर एक्यूट या क्रोनिक हेडेक हो, हमारी माइग्रेन हो, इमोशनल इनबैलेंस होता है कि किसी की बात भी नहीं माननी। इमोशनली वो सब जगह कोई अगर उसको बोले कि ये आदमी ठीक नहीं है तो उसकी बात मान ले, कोई बोले ये आदमी बहुत अच्छा है तो उसकी बात मान ले। मतलब कि उसका अपने जो है इमोशंस, वो कोई भी एक जगह टिक के नहीं रहते, वो कभी भी इधर उधर हो जाता है। मतलब कि बहकावे में आ जाता है किसी की। उसके लिए डिप्रेशन में भी ये काम आएगा, ये वाला पॉइंट। पुअर मेमोरी, याददाश्त जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाए। आम तौर पर 40-50 साल की उम्र के बाद हमारी याददाश्त जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे को याददाश्त जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो याद रहेंगी, नई चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसके लिए भी ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। नींद ना आती हो, डिजीनेस हो, और पुअर ग्रोथ हो, किसी इंसान की ग्रोथ जो है बहुत कम हो रही है, उसके लिए नींद आने में मुश्किल होना। एक तो नींद नहीं आना, एक नींद आने में मुश्किल होना भी। आदमी एक एक दो दो घंटे करवट लेता है, नींद तो आ जाती है, वह करवट लेने के बाद आती है। अब मेरे को जो नींद है, मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ। जैसे ही मैं लेटता हूँ 1 या 2 या 3 मिनट होते होंगे, मुझे नहीं पता,
मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, मुझे कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। अगर टीवी चल रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नींद तो ऐसी होनी चाहिए ना, 2-2 घंटे बिस्तर पे लेटे रहो, आपको नींद ना आए तो उस नींद का क्या फ़ायदा। उसके लिए भी हम ये पॉइंट लगाएंगे। बेड वेटिंग, बेड वेटिंग के लिए भी हम, जिनको रात को पेशाब आती हो, आपने नहीं ये पॉइंट लगाना, अपने खुद मसाज भी कर सकते हैं ना आप ऐसे इसकी मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करके आप सोइए, या बच्चे की करनी है बच्चे कीजिए, जिसकी करनी है मसाज करके सोइए, आप उस बच्चे को सुलवाइए तो आपकी बेड वेटिंग भी ठीक हो जाएगी। ये जो मैंने अभी आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, ये 1970 के बाद चाइना के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने इनके ऊपर खोज की। कौन सी? एक तो पुअर ग्रोथ की, कि ग्रोथ कम है तो उसके अंदर ये काम आएगा। एक जो मासिक धर्म है लेडीज़ का, उसमें अगर दिक्कत हो उसमें काम आता है। स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ के अंदर और बेड वेटिंग के अंदर। अब देखोगे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने खोज की है और लगातार खोज होती जा रही है। नेक्स्ट है 2 नंबर थैलेमस का। और ये थैलेमस है कहाँ पर? आपको फोटोग्राफ में दिखा रखा है। जो थैलेमस है वो आता है हमारा एंटी ट्रैगस के बिल्कुल अंदर नीचे की साइड, यहाँ पर नीचे की साइड है। जो हमारा केवम कोंचा है, केवम कोंचा और एंटी ट्रैगस जहाँ पे ये मिलते हैं नीचे की साइड बेस पे, वहाँ पे है थैलेमस। 2 नंबर पॉइंट। तो ये पॉइंट पेन रिलीविंग पॉइंट है। किसी को पेन हो रही हो तो आपने उसकी पेन ठीक करनी हो, पेन कहीं की भी हो, तो ये एक्यूट और क्रोनिक पेन को एकदम ठीक करता है। इसको हम पेन रिलीविंग पॉइंट भी बोलते हैं। स्ट्रोक के बाद जब किसी को स्ट्रोक होता है तो थोड़ी सी मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हाई बीपी के लिए, फिर अगर नींद ना आती हो उसके लिए, आपको पसीना आता हो बहुत ज़्यादा उसके लिए, स्वेलिंग के लिए, कहीं पे सूजन हो उसके लिए, एंजाइटी या किसी को शौक लगना, एकदम से किसी की डेथ हो जाए। बड़े बूढ़े की हो तो इतना शौक नहीं लगता, अगर बच्चे की हो जाए तो शौक लगता है छोटी उम्र में। या कोई बिजनेस में बहुत घाटा हो गया या किसी की नौकरी चली गई, तो उसके अंदर भी ये हमारा पॉइंट जो है काम करता है। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, इसको हम पेन रिलीविंग पॉइंट भी बोलते हैं। हर तरह की पेन को दूर करता है, एंजाइटी और शॉक को दूर करता है, स्वेलिंग को, पसीने को, स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसको, हाई बीपी को, और स्ट्रोक के बाद जो डिस्टर्बेंस होती है माइंड के अंदर, उसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है 3 नंबर पॉइंट, ये थोड़ा सा इससे ऊपर है। जो हमने थैलेमस देखा था ये तो हमारा था
बिल्कुल यहाँ पर। जो 3 नंबर है थोड़ा सा इससे पहले है, एंटी ट्रैगस की तरफ, इधर इससे थोड़ा सा ऊपर है। अब ये किस किस काम आता है हमारे, ये हमारी जो गतिविधियां हैं शरीर की उनको रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी को गर्म रखता है, और बीपी को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है। दोबारा फिर बात करते हैं, सेक्सुअलिटी को, हंगर को, ब्रीदिंग को, बीपी को, नींद को, बॉडी को गर्म रखना, इन सब चीज़ों को ये रेगुलेट करता है, सारे हमारे इन चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है ये है हमारा ये दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर है। ये जो विजन 1 था उसके थोड़ा सा नीचे हमारा ईयर लोब के ऊपर है ये वाला पॉइंट। आपको मैं इसको ऊपर भी दिखाता हूँ। ये आएगा हमारा विजन 1 था, विजन 1 के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। अब इसके आप जो है किसकी चीज़ को कंट्रोल करता है, एक तो जितने भी हमारे बॉडी के डेली रूटीन की चीज़ें हैं, डेली साइकिल है, उसको ये सारे को पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। डेली साइकिल हमारा क्या होता है, बस सांस लेना, भूख लगनी, या हमें प्यास लगनी, या हमारी पोटी होनी, ये जो चीज़ें हैं सारी, ये हमारी डेली साइकिल के अंदर आती हैं। ये डेली इन्होंने काम करना ही करना है, इन सबको ये रेगुलेट करता है। जो रिदम है, रिदम कहते हैं एक ताल जो बनी हुई है। कोई एक गाड़ी एक स्पीड पे चल रही है, एकदम आगे से कोई चीज़ आ गई, ब्रेक लगी, उसका रिदम भंग हो गया, ताल उसकी भंग हो गई। कोई आदमी म्यूज़िक बजा रहा है, एकदम से कोई शोर शराबा हो गया, तो उसकी वो रिदम भंग हो गई। तो ये जो हमारी बॉडी की रिदम है उसको बिल्कुल रेगुलेट करता है। जेट लैग कहते हैं हवाई यात्रा के बाद जो थकान होती है, क्योंकि आदमी जब दूर से कहीं आए तो 24 घंटे 30 घंटे उनको एक ही जगह बैठना पड़ता है, छोटी सी सीट होती है, अंदर घूम फिर हम सकते नहीं ज़्यादा, तो उसकी जो थकान है उसको भी ये दूर करता है पीनियल ग्लैंड। और एक होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, कि नींद तो हमारे को आ रही है, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि पूरी पूरी रात तो वो जागते रहते हैं, दिन में सो जाते हैं। या जिनकी नाइट ड्यूटी हो, कभी नाइट हो कभी दिन की हो, डे की हो, तो उनके अंदर भी स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ये कभी तो रात को जाग रहे हैं, कभी रात को सो रहे हैं, तो उनको फिर नींद भी जल्दी नहीं आती। तो उसके लिए भी आपका ये वाला पॉइंट जो है पीनियल ग्लैंड 4 नंबर पॉइंट, ये बहुत बढ़िया
काम करता है। अब एक हम और कर लेते हैं 5 नंबर, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर हम करेंगे कि ये वीडियो लंबी हो गई है, 15 मिनट के करीब हो गई है। 5 नंबर है कॉर्पस कैलोजम। जो 5 नंबर है पॉइंट ये हमारा आ रहा है इसको मैं आपको फोटोग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये जो हमारा ट्रैगस है, ट्रैगस के बिल्कुल आगे मैं इसको ऊपर मार्क कर देता हूँ। ये जो मैंने ये पॉइंट मार्क किया है ये वाला है ट्रैगस के आगे का एरिया। हम इसमें भी देख लेते हैं। ये ट्रैगस के आगे का ये वाला एरिया इतना पूरा लंबा ऐसे। ये जो है हमारा एक तो बेड वेटिंग में काम आएगा। ये हो गया बेड वेटिंग वाला। और एक हमारा ये जो है काम आएगा किसमें, स्टेमरिंग में। स्टेमरिंग कहते हैं हकलाना, STAMMERING, स्टेमरिंग, हकलाना, हकला के बोलना। बहुत से बच्चे हकला कर बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनके इस पूरे एरिया को ट्रीट करेंगे जहाँ पे हमें रिफ्लेक्स पॉइंट मिले, हम वहीं पर ही नीडल लगाएंगे। नीडल मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा सीधी लगानी है, ऐसी जगह हो तो वहाँ सीधी लगानी है। ओके, हकलाने में काम आएगा। कई बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी सीख नहीं पाते और मन नहीं लगता, उसके भी ये वाला जो पॉइंट है हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो हमारे 14 पॉइंट बचे हैं उसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।